सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किया। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षं परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष प्राचीन है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम्। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यानाकर्षक है। वैदेशिका यात्रिणां मैगास्थले आयान वेदसांग प्रवृत्तयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं संस्मरण ग्रंथेषु च कुरु। विदेशी यात्री मेगास्थले आयान वेदसांग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र की वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमः, प्राचीन भारतीय नगरों में अद्वितीय पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत्। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसते हुए विचित्र महानगरम बभूव, विचित्र महानगर हुआ। तद विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीतिमता के काव्य कथयति। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीति नामक काव्य में कहते हैं कि अस्ति मणितिल तिलकम, है पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुलगिरहम, सरस्वती का घर, पाटलिपुत्र नाम का नगर जो इंद्र के स्वर्ग के समान महान है। इतिहास श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे। तेन कथितम् आसीत्, उन्होंने कहा था कि ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूर्णस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। किंतु कलह के कारण, अग्निदाह के कारण और जल प्रवाह के बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत होगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतर में पाटली गांव ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथ में वर्णन करते हैं, अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय अति संपन्न था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। ये राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। अत्रोपवर्ष वर्षा बिह पारिणी पिंगला बिह ब्याड़ी वररुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातुम उपजगमुः। यहाँ प्रतिवर्ष पारिणी, पिंगल, ब्याड़ी, वररुचि, पतंजलि यही परीक्षित हुए और ख्याति प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त किया। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पुर अथवा कुसुमपुर भी मिलता है। अनेन ज्ञायते यत्, इससे मालूम होता है कि अस्य नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनं भवति स्म।
इस नगर के समीप में फूलों का उत्पादन बहुलता से होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि, पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित्य, पाटल पुष्प के गुलाब के पंखुड़ियों के रचना का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरद काले नगरेस्मिन्, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान उत्सव, कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव मनाया जाता था। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। वहाँ तंत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सब लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। काल चक्रवशात, समय चक्र के वश में, यद्यपि मध्यकाले, जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम, 1000 वर्ष तक जीर्णताम अनुभूत, जीर्ण शीर्ण फटिहाली अवस्था में ठहे ढनमनाए पूरा प्राचीन अवस्था को प्राप्त हुआ। तस्य संकेत, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ, अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात, मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंगल शासन काले जो पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का लगातार निरंतर विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एवं, यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धि मगा, पटना नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किया। अयम च शब्द पतन शब्द निमित्ता शब्दात् निर्गत, यह शब्द पतन शब्द से निर्गत हुआ है, निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम, इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर अति विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्यां दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश के सबसे लंबे पुल और निर्मित है और कुछ रेल यान सेतु भी निर्मित हैं। इस नगर में उत्कृष्ट उच्च कोटि के संग्रहालय, उच्चतम न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये दर्शनीय स्थल थी। इस नगर में उच्च कोटि के संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनम् आयान्ति, यहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्रम एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण करता है और यह सब संकलित रूप से संग्रहालय दर्शनीय, संग्रहालय में, म्यूजियम में दर्शनीय है, देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र में यह नगर अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपको एक बार पुनः शिवानी ध्यान से सुन
सुनना। शिवानी समीक्षा मेरी छोटी, ध्यान से सुनना। इस पाठ का केवल हिंदी कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किया। इसका इतिहास 25,000 वर्ष लगभग पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक। विदेशी यात्री मैगास्टिनिक फायास, वेनसान इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीन भारतीय नगरों में अद्वितीय गंगा के किनारे बसते हुए पाटलिपुत्र नाम का महानगर हुआ। उसके विषय में दामोदर गुप्त ने कूटनीति मताख्य नामक काव्य में कहते हैं कि पृथ्वी का मुकुटमणि, सरस्वती का घर, इंद्र के स्वर्ग के समान सभी सुख समृद्धियों से संपन्न पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे। उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु आपसी कलह, अग्निदाह, जल प्रवाह, बाढ़ आदि की भयंकरता से सर्वदा आक्रांत होगा। कालांतर में पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ। पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, उच्च कोटि की थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथों में वर्णन किया है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था। बहुत काल के बाद पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा बहुत काल तक, बहुत समय तक चलती रही। यह बात राजशेखर ने अपने कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में काव्य मीमांसा में सादर स्मरण किया है। यहाँ प्रतिवर्ष पारणी, पिंगल, ब्याड़ी, बररुचि, पतंजलि आदि इस धरती पाटलिपुत्र के धरती पर परीक्षित हुए और यहीं से ख्याति प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त की। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादि में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर मिलता है। इससे मालूम होता है कि इस नगर के समीप में फूलों की बहुलता से उत्पादन होती थी। और पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों के, गुलाब के फूलों के पंखुड़ियों के रचना का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव यह महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। समय चक्रवश यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का 1000 वर्षों तक जीर्णता अवस्था में रहा, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रण राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश के समय में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का निरंतर लगातार विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटन शब्द से निकला है। इस नगर की बालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर महात्मा गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। कुछ रेल सेतुयान भी निर्मित हो गए हैं। इस नगर में अति उत्कृष्ट उच्च कोटि के संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, कुमरा पार्क, महावीर मंदिर, अगम कुआं इत्यादि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10म गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। वहाँ देश विदेश के तीर्थयात्री उनके जन्म स्थान को दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है
और यह संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आप लोगों को पाटलिपुत्र से वैभव का प्रश्नोत्तर लिखवा रहा हूँ। आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखें और प्रश्नोत्तर याद करें। खुशी कर रही होगी कि सर छोटकी के नाम लेते हैं, मेरा नाम भूल गए हैं, इसलिए तुम्हारा भी नहीं भूले हैं, तुमको भी लिखो मौखिक।
व्यूसम भाग 2 का संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाया। आप इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।